हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th पोएम द अ बॉयज सॉन्ग विच इज़ रिटन बाय विल्फर्ड विल्सन गिब्सन. So students, first of all we have to be talk about the poem. Wilfred Wilson Gibson was born at Hagham in England in 1878. It means he was born in 1878. He was a good friend of famous poet Rupert Brooke. He was a good friend of famous poet Rupert Brooke. यानी गिब्सन जो हैं ये बहुत अच्छे फ्रेंड थे पोएट रूपर्ट ब्रूक के. The poem A Boy's Song appeared in his first verse called Mountain Cover. This is a poem. A Boy's Song is taken from his first verse that is called Mountain Cover, brought out in 1902 and Gibson died in 1962. यानी ये जो कविता है ये उनकी जो वर्ड्स हैं कविताएं, उनका जो माउंट कवर जो बुक है उसमें से ये पोएम ली गई है, अ बॉयज सॉन्ग. विद द हेल्प ऑफ दिस पोएम द पोएम इज अबाउट नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम टू ऑल इट्स इनहैबिटेंट्स. यानी इस पोएम के अंदर जो है कवि वो हमें जो हमारे नेचर का सबसे महत्वपूर्ण या जो सबसे कीमती जो गिफ्ट है दैट इज़ फ्रीडम, आज़ादी, उसके बारे में बात की है. लाइक मैन, बर्ड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट manifestations of the life that add to the beauty of nature and joy of humanity only when they are allowed to fly free in the open air and the vast expanses of the limitless sky. It means that the poet desired that all the peoples in the world that they have to be manifestations of the life that the beauty of nature and joy of humanity only when कि मनुष्य जो है इस प्रकृति की खूबसूरती को तभी इंजॉय कर सकता है जब वो फ्री हो, वो आज़ाद हो. अगर वो आज़ाद नहीं है, उस पर कुछ लिमिट्स हमने रख दी हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन, इट मे बी द बर्ड, इट मे बी द ह्यूमन, दैट वी कैन एन्जॉय आवर स्काई और आवर लाइफ. इट मीन्स कि अगर बर्ड्स हैं और उनको हमने केज में रखा है तो उनका जो फ्रीडम है वो हमने होल्ड कर दिया, और वो जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं या वो जो फ्री जो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, लिमिटलेस जो स्काई है, इतना बड़ा विशाल आकाश है, उसमें वो अपनी उसकी उस खूबसूरती को वो पक्षी नहीं नाप पाते हैं. The poem expresses the poet's feeling of intense joy which spring from his realization that all birds uncaged. यानी कवि इस कविता के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं कि जितने भी पक्षी हैं उन्हें उस खुशी का अनुभव लेने की पूरी आज़ादी है. आप उन्हें अनकेस्ड कीजिए, यानी उन्हें फ्री कीजिए जिन बर्ड्स को हमने केस्ड किया हुआ है. फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम ग्रीन ट्रीज टू द ब्राइट स्काई बिलोंग टू हिम. कि हर पेड़ से, हर आकाश से उन पक्षियों को आनंद लेने की आज़ादी है. बिकॉज ही डज़ नॉट सेट ट्रैप एंड केज दैम. क्योंकि कवि ऐसा मानते हैं कि वो कभी भी इन बर्ड्स के लिए किसी भी तरह का जाल जो है वो नहीं बिछाएंगे, और मतलब वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह का जाल या केज उनके लिए बिछाया जाए. द पोएट सक्सेसफुली इस्टेब्लिश एन इमोशनल बाउंड. कवि बहुत ही सफलतापूर्ण एक भावनात्मक बंधन बांध लेते हैं विद द बर्ड्स, पक्षियों के साथ में, एंड दोज शोज अ टेंडेंसी टुवर्ड एम्पैथी. और ये जो है उनकी एम्पैथी को शो करता है कि वो बर्ड्स के लिए या जो नेचर जो है, प्रकृति जो है, उसके लिए वो कितना बॉन्ड है या उसके लिए वो कितना रिलायबल है कि नेचर जो है वो एकदम टोटली फ्री होना चाहिए. दैट एवरी वन ऑन द नेचर टेक द फ्रीडम that we have to be get from the God. So students, let's start
the poem. From the first stanza, the poet express because I set no snare. Here the word snare means jar. Because क्योंकि I set no snare, मैंने कोई जाल नहीं बिछाया है. Students, I have to be clear one thing, that in the poem the poet is a little boy. कवि जो है वो एक छोटे बच्चे के रूप में अपने आप को शो कर रहे हैं कि वो अपने आप को एक बच्चा मान रहे हैं कि बिकॉज क्योंकि आई सेट नो स्नेयर, मैंने कोई जाल नहीं बिछाया है, बट लीव दैम फ्लाई फ्री, बल्कि इन सब पक्षियों को आप फ्री कर दीजिए, बिल्कुल आज़ाद कर दीजिए. ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, क्योंकि ये पक्षी किस चीज़ के लिए बने हैं? दे हैव टू बी मेक फॉर द एयर, इनको उड़ने का अधिकार है. बिलोंग टू मी, ये सब मुझसे बिलोंग करते हैं, ये सब मुझसे जुड़े हुए हैं. इट मीन्स दैट विद द हेल्प ऑफ दीज 4 lines the poet has to be expressed here that all the nature has to right to enjoy the beauty of the nature, and they are totally free to fly everywhere in the nature that they want to be enjoy their life. So we can uncage all the birds which are caged by the human beings. Now come to the second stanza. From the blue tit. Students, the blue tit is a little bird who are moving on the earth, जो अर्थ पे रहता है. on the soul, soul जो है वो हम कहते हैं एक तरह का जंगली आलूचा होता है. From the blue tit on the soul to the eagle on the height, यानी एक छोटा सा बर्ड ब्लू टिट जो ज़मीन पर मोस्टली रहता है, उससे लेकर अगर हम बात करें तो जो एक अच्छी हाइट पे ईगल उड़ता है वहाँ तक अगर हम बात करें, अनकेज्ड दे कम एंड गो, उन्हें आज़ाद कर दीजिए, उनको ये बिल्कुल फ्री कर दीजिए कि वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी वो जा सकते हैं. फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए. यानी पोएट ये चाहता है दैट ईच एंड एवरी बर्ड हु आर केज्ड, it may be a small bird or it may be a big bird, all must be free and they have to be got the freedom for going and coming back when they want, जब वो चाहते हैं. and all that has to be done for the delightness, or we can say that for the happiness of the poet. Come to the third stanza. and so the sunward way, सनवर्ड वे कौन सा होता है कि सूर्य की चमक जहाँ पे आती है. सनवर्ड वे मीन्स द टुवर्ड्स द सन, कि सन की ओर. आई सोर ऑन द ईगल्स विंग, कि आकाश की ओर जहाँ सूर्य चमक रहा होता है, अगर वहाँ से आप ईगल बर्ड जो होता है अगर उसके विंग्स को आपने कभी देखा हो. एंड इन माई हर्ट ऑल डे, वो पूरा दिन मेरे दिल और दिमाग के अंदर वो मूव करते हैं. द ब्लू टिट सिंग, यानी जो मैंने देखा है या जो मैंने सुना है इन द नेचर, द ब्यूटी ऑफ द नेचर विद द ईगल एंड विद द ब्लू टिट, बोथ आर मूविंग इन द साइट ऑफ द पोएट. सो स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट कि पोएट ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने सूर्य की और ऊपर की दिशा में कभी ईगल बर्ड को उड़ते हुए देखा है तो उसकी जो मूविंग एक्टिविटीज़ होती हैं या वो जो रिफ्लेक्शन होता है, वो जो वे ऑफ फ्लाइंग होता है, इट हैज़ टू बी एम्फेसिस ऑन द हार्ट ऑफ पोएट. एंड द सेम थिंग द पोएट हैज़ टू बी एक्सप्रेस for the bird that is so little bird, blue tit. He has to be explained here that blue tit is a really very small bird, and both the birds, it may be the small or it may be the big, giving the same expression, or we can say give the same emphasis on the poet's heart. So यहाँ से हम अभी आपके क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करेंगे. That question answers are,
फर्स्ट क्वेश्चन विद टेक्सचुअल क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज कंप्रीहेंशन दिया हुआ है. से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड false. So students, the first one is the speaker in the poem is the poet himself. कि इस कविता में जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, वो कवि स्वयं है. सो इट इज़ ट्रू, ये बिल्कुल सही है. दैट द पोएट हिमसेल्फ इज़ द बॉय, वो खुद ही एक बच्चा है. सेकेंड है इसमें द पोएट सेट्स द ट्रैप फॉर द बर्ड्स, कि क्या पोएट ने बर्ड्स के लिए ट्रैप जाल बिछाया है, फॉल्स. थर्ड देखिए, द पोएट इज़ ऑल फॉर द फ्रीडम ऑफ द बर्ड्स, कि कवि जो है वो सब कुछ करना चाहता है बर्ड्स के फ्रीडम के लिए, तो इट्स ट्रू. फोर्थ क्वेश्चन पे आइए. बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली इन द ओपन एयर गिव द पोएट ग्रेट प्लेजर, कि जब खुले आकाश में बर्ड्स उड़ते हैं तो वो कवि को बहुत ही आनंद देती हैं, तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू. कम टू द फिफ्थ वन. द पोएट रियली राइड्स ऑन द ईगल्स विंग, क्या वास्तव में पोएट जो है उसने ईगल के विंग्स पे राइड किया है? नो, ही कैन ओनली फील इट, उसने सिर्फ ये फील किया है. सो दिस वन इज फॉल्स. 6. द सॉन्ग ऑफ द ब्लू टिट फिल्स द पोएट हार्ट विद जॉय, कि ब्लू टिट का जो गाना है वो कवि के हृदय को खुशी से भर देता है, तो इट इज़ ट्रू. कम टू द सेवंथ वन. द पोएट हैज़ ओनली अ फ्यू बर्ड्स एंड द रेस्ट बिलोंग टू अदर्स, कवि जो है वो कुछ ही बर्ड्स की बात कर रहा है, बाकी जो हैं वो उससे बिलोंग नहीं करती हैं, सो इट इज़ फॉल्स. नाउ कम टू द आंसर the following questions in about 20 to 30 words. The first question is, why do all the birds belong to the poet? कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि सभी के सभी पक्षी जो हैं वो उनके मालिक हैं या वो उससे बिलोंग करते हैं, कि सभी बर्ड्स उनके हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? तो आंसर है स्टूडेंट्स इसका, द पोएट डज नॉट एंश्योर एनी बर्ड, सो ऑल द बर्ड्स दैट फ्लाई फ्रीली इन द स्काई बिलोंग टू हिम. वो किसी एक पर्टिकुलर बर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये कहें कि हमें किसी भी बर्ड को स्केयर नहीं करना है, जाल में नहीं फंसाना है. यहाँ पे डू नॉट एंश्योर लिखा हुआ है, तो ये स्नेयर होगा कि हमें किसी भी बर्ड को जो है जाल में नहीं लेना है. SNARE, द स्पेलिंग विल बी श्योर इट, कि एंश्योर एनी बर्ड, सो ऑल द बर्ड्स दैट फ्लाई फ्रीली इन द स्काई, कि सभी बर्ड्स जो हैं उन्हें आज़ादी से आप आकाश में घूमने दीजिए और वो सब मुझसे बिलोंग करते हैं. ही इज़ एस्टोनिश्ड लवर ऑफ द कंप्लीट फ्रीडम ऑफ लाइफ, ये पूर्ण आज़ादी के जो जीवन होता है उससे वो प्रेम करते हैं. ही विशेज़ नो केजेस एंड नो स्नेयर फॉर द बर्ड्स, वो कहते हैं कि किसी भी पक्षी के लिए, किसी भी जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनके लिए किसी भी तरह का कोई जाल पिंजरा जो है वो नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाई आर द बर्ड्स एबल टू कम एंड गो फॉर द पोएट्स जॉय, कि कवि की खुशी के लिए पक्षी उनके आसपास आने जाने में क्यों सक्षम हैं. द बर्ड्स आर एबल टू कम एंड गो फॉर द पोएट्स जॉय बिकॉज दे आर फ्री टू फ्लाई एनीवेयर, क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, वो कहीं पर भी उड़ सकते हैं, वो कहीं पर भी जा सकते हैं. द पोएट हैज़ नॉट एंश्योर्ड दैम, कि कवि जो है वो उनको बिल्कुल भी कैद करने के लिए तैयार नहीं है. दैट्स वाई दे हैव टू बी एंजॉय. नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, विच बर्ड डज द पोएट मेंशन इन द पोएम इन पर्टिकुलर, कवि कविता में किन पक्षियों का विशेष रूप से उल्लेख करता है. दो बर्ड्स यहाँ पे उल्लेख किया है उन्होंने, एक तो ब्लू टिट एंड द सेकेंड वन इज ईगल. इन द पोएम द पोएट मेंशन द ब्लू टिट एंड द ईगल बर्ड्स इन particular. Blue tits are the small birds that sit on the small shrubs and eagles are big birds that fly in very high. The next question is,
वॉट डज एक्सप्रेशन सनवर्ड वे इन द पोएम मीन? सनवर्ड वे जो है कि सूर्य की ओर, ये किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, किस चीज़ के बारे में हमें बताता है? इन द पोएम द एक्सप्रेशन सनवर्ड वे मीन्स, इसका मतलब है टुवर्ड्स द सन, सूर्य की ओर. इट मीन्स rapture takes the poet so far as to make him feel that he is traveling towards the sun, कि उसको देखकर ये लगता है कि उसने खुद स्वयं जो है सूर्य की यात्रा खुद से की है. नेक्स्ट है आपका इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू 30 to 40 वर्ड्स हैं इसमें. 30 to 40 वर्ड्स हैं. फिर हाउ डज द पोएट आर्टिकुलेट his views on the bird in the poem A Boy's Song? Answer is, in the poem A Boy's Song, the poem articulates his view on the birds by establishing an emotional bond with them. कि जब एक भावनात्मक बंधन वो बर्ड्स के साथ में बना पाते हैं, वो व्यूज़ यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहे हैं. ही फेवर्स द फ्रीडम ऑफ द बर्ड्स, उन्होंने पक्षियों की आज़ादी को फेवर किया है. ही सेज दैट द बर्ड्स बाय लूजिंग देयर फ्रीडम, वो कहते हैं कि जब बर्ड्स अपने आज़ादी को लूज़ कर देते हैं या खो देते हैं, लूज देयर ब्यूटी एंड जॉय एंड ऑफ देयर लाइफ्स, तो उसके साथ साथ में क्या है, वो अपने जीवन की खूबसूरती और आनंद दोनों को खो देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू ऑल द बर्ड्स अकॉर्डिंग टू द पोएट बिलोंग टू हिम? कवि के अनुसार सारी पक्षी उसके क्यों हैं? ऑल, वॉट डज द वर्ड ऑल सजेस्ट टू इंक्लूड हियर? यहाँ पे ऑल जो शब्द लिया गया है वो किन को सम्मिलित करने का सुझाव देता है? अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू हिम. कवि के अनुसार अगर हम बात करें तो सभी के सभी बर्ड्स जो हैं वो उनसे बिलोंग करते हैं. बिकॉज, क्योंकि ही डज़ नॉट पुट दैम इन केस, क्योंकि वो किसी को भी जाल में नहीं रख रहे हैं, पिंजरे में नहीं रख रहे हैं. ही लव्स दैम, वो उनसे प्रेम करते हैं. एंड लाइक टू सी देम फ्लाइंग फ्रीली इन द एयर, और वो उनको आज़ादी से उड़ते हुए आकाश में देखना चाहते हैं. द वर्ड ऑल सजेस्ट टू इंक्लूड हेयर, यहाँ पे जो ऑल वर्ड लिया गया है ये सजेस्ट करता है टू ऑल द बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली इन द एयर, उन सभी पक्षियों को जो खुले आकाश में आज़ादी से उड़ते हैं. कम टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज समराइज द पोएट्स व्यू and expressed in the poem A Boy's Song in your own words. That you have to be take your own words, students, and you have to be express it in your own language, but I can help you for with few lines. You can do that question at your own level, that you have to be what you understand with the help of this poem, you express in your own words. The poet sets नो स्नेयर टू द कैच बर्ड्स, कवि जो है पक्षियों के लिए कोई जाल नहीं बिछाता है. ही लेट देम फ्लाई फ्रीली इन द स्काई, वो उनको खुले आकाश में खुला छोड़ देना चाहता है उड़ने के लिए. सो ऑल द बर्ड्स दैट फ्लाई इन द स्काई बिलोंग टू हिम, इसलिए जितने भी आकाश में बर्ड्स उड़ रहे होते हैं वो उससे बिलोंग करते हैं, कवि से. दे कम टू द पोएट एंड डिलाइट हिम, वो उसके करीब आते हैं और उसको खुशी देते हैं. द पोएट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट ऑल द बर्ड्स शुड बी केप्ट फ्री, कवि कहता है कि हमारे नेचर में जितने भी बर्ड्स हैं उन्हें हमें फ्री छोड़ देना चाहिए, उन्हें हमें कैद नहीं करना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड योर पोएम एंड इट्स क्वेश्चन आंसर, सो यू कैन डू ऑल द क्वेश्चन आंसर in your notebook. Thank you for watching my